दोस्तों 1 मई 2025 से सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। छोटा सा वीडियो और टू द पॉइंट सटीक जानकारियां, 5 महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नए नियम है और बहुत ही काम की जानकारियां हैं, अपडेट हैं। पहला बड़ा अपडेट आप देखिए कि सरकार ने यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गुरुवार को 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर को सस्ता कर दिया है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। 14.5 रुपए से लेकर 17 रुपए प्रति सिलेंडर तक कीमतों में कमी आ गई है। अब आप कहेंगे कि इससे हमें क्या फायदा हुआ, तो जैसे ही आप होटल वगैरह में खाना खाने जाएंगे तो आपको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। यानी कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर जहां पर भी इस्तेमाल होता है वहां पर आपको थोड़ा सा सस्तापन का फायदा मिलेगा। लेकिन आपको बताएं कि घरेलू उपयोग में आने वाले आपके 14.2 किलोग्राम के जो गैस सिलेंडर है, इसके भाव में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो ये नए महीने की शुरुआत में गैस सिलेंडर से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आया। अच्छा, इसके अलावा भारतीय रेलवे से जुड़ा एक बड़ा अपडेट भी आ रहा है। नए नियम है, अगर आप भी रेल यात्रा करने वाले हैं या ट्रेन की यात्रा आपकी फ्यूचर में होने वाली है तो जरूर आप ये अपडेट ध्यान में रखिएगा। टिकट से जुड़ा एक बड़ा अपडेट है। रेलवे ने नया नियम लागू कर दिया है और अब सिर्फ इन लोगों को ही मिलेगी स्लीपर और एसी कोच में एंट्री। भारतीय रेलवे के वेटिंग लिस्ट से जुड़ा ये नया नियम मई महीने से शुरुआत में ही लागू हो रहा है। यानी अब रेल यात्री स्लीपर और एसी कोच में वेटिंग टिकट के साथ सफर नहीं कर पाएंगे। करोड़ों लोग हर रोज रेल यात्रा करते हैं, इसलिए रेल यात्रियों से जुड़ा अपडेट भी काफी महत्वपूर्ण है। नए नियमों के तहत ऐसे यात्री जिनके पास वेटिंग लिस्ट टिकट रहेगा उन्हें स्लीपर या एसी कोच में सफर करने की इजाजत नहीं मिलेगी। वेटिंग टिकट रखने वाले यात्री सिर्फ जनरल क्लास में ही सफर कर पाएंगे। 1 मई 2025 से यह नया नियम लागू हो गया है। 1 मई से वेटिंग लिस्ट टिकट के साथ स्लीपर और एसी कोच में सफर प्रतिबंधित हो जाएगा। यदि वेटिंग टिकट वाला कोई भी यात्री इन डिब्बों में सीट पर बैठा हुआ पाया जाता है तो टीटी के पास उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाने या फिर उन्हें जनरल डिब्बे में ट्रांसफर करने का अधिकार होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए नया नियम है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि कंफर्म टिकट वाले यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए ये नियम लागू किया गया है ताकि उन्हें वेटिंग टिकट धारकों के कारण यात्रा के दौरान असुविधा का सामना न करना पड़े। अक्सर होता ना कि वेटिंग टिकट वाले यात्री भी स्लीपर और एसी कोच में घुस जाते हैं और कंफर्म टिकट वालों की सीटों पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करते हैं, जिससे सभी यात्रियों को परेशानी होती है। और इसके अलावा जब इन कोचों में वेटिंग टिकट वाले यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है तो रास्ते बंद हो जाते हैं, जिससे आवाजाही मुश्किल होती है और सभी यात्रियों के लिए यात्रा असुविधाजनक हो जाती है। इसलिए यदि आप भी अक्सर वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करते हैं तो अब आपको अतिरिक्त सावधान रहना है। ये नया नियम रेलवे ने लागू कर दिया है। चलिए तीसरा बड़ा अपडेट आप देखिए। गन्ना किसान भाइयों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए 355 रुपए प्रति क्विंटल एफआरपी को मंजूरी दे दी है। देश के करोड़ों गन्ना किसान भाइयों के लिए राहत भरी खबर है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आगामी चीनी सीजन 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी 355 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित कर दिया है। ये दर 10.25% रिकवरी दर पर लागू होगी और किसानों को उनकी मेहनत का उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करेगी। और सरकार के इस फैसले से देश भर के लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों, उनके आश्रितों और चीनी उद्योग से जुड़े करीब 5 लाख श्रमिक भाई बहनों को सीधा लाभ मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा बड़ा अपडेट आ रहा है बैंक खाताधारकों के लिए। एटीएम से पैसे निकालना महंगा हो गया है। एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक समेत कई बैंकों ने नए नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मेट्रो सिटी में 1 महीने में अधिकतम 3 और नॉन मेट्रो सिटी में अधिकतम 5 फ्री ट्रांजैक्शन ही कर पाएंगे। उसके बाद फिर आपको चार्ज देना पड़ेगा। यानी बैंकों ने 1 मई 2025 से रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार एटीएम चार्ज की जो संशोधित फीस है वो लागू कर दी है। साथ ही आपको बताएं आज से ही 26 ग्रामीण बैंकों यानी आरआरबी के विलय का चौथा चरण भी लागू हो गया है। सरकार ने कहा कि 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का काम शुरू हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 6 मई को इस योजना की प्रगति की समीक्षा भी करेगी और अब इस विलय से जो रीजनल रूरल बैंक है इनकी कुल संख्या 43 से घटकर 28 रह जाने की उम्मीद है। साथ ही आप देखिए मदर डेयरी के बाद अमूल दूध भी 2 रुपए महंगा हो गया है। नई कीमतें 1 मई से लागू हो गई हैं। मदर डेयरी और वेरका ब्रांड के बाद अमूल ने भी देश भर में दूध के दामों में 2 रुपए लीटर की बढ़ोतरी कर दी है और ये नई कीमतें आज गुरुवार 1 मई से लागू भी हो गई हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया 500 रुपए के नोटों को लेकर आपको सावधान रहना है। अभी हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में एक नकली नोट की गैंग पकड़ी गई है। 500 की इनके पास गड्डियां मिली। 2 लाख रुपए में ये 10 लाख के नकली नोट बेच रहे थे। 2 आरोपियों को इस मामले में फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आपको बताएं कि जब दैनिक भास्कर ने इसकी तह में जाने की कोशिश की तो ऐसे कई और गिरोह के मोबाइल नंबर भी ऑनलाइन मिले और वो अपने बताए ठिकानों पर बुला रहे थे। तो नकली नोटों का जो ये धंधा है वो फिलहाल चल रहा है और ऐसे में अगर आप भी 500 रुपए के नोटों को लेन देन में इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात है करते ही होंगे, तो सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग कह रहे हैं कि जहां पर हवाला के पैसे जाते थे या फिर नोटों की जो बड़ी बड़ी गड्डियां होती थी उसके बीच बीच में ये नकली नोट घुसेल देते थे ताकि पता ना चले। तो ये बदमाशों को लेकर अपडेट है। जोधपुर में नकली नोट छापने वाली इस गैंग का फिलहाल पुलिस ने पर्दाफाश किया है, लेकिन
लेकिन आपको सावधान रहने की सख्त जरूरत है। तो ये दोस्तों 1 मई 2025 से लागू होने वाले नए नियम, बड़े बदलाव और अपडेट जानकारी आप लोगों तक पहुंची। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ताजा अपडेट्स हम आपको छोटे से छोटे वीडियो में देने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।